हम कंटिन्यूसली कल 1200-1300 किलोमीटर चल के आए और गाड़ी से उतरे भी हमने वो पीठ को ऐसे भी नहीं किया। अब देखो एसी इतना इफेक्टिव है कि कश्मीर वालों को भी ठंड लग रही है। अगर मुझे नींद ना आए फिर तो मैं कंटिन्यू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला लूँ। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो सेफ्टी का प्रॉब्लम भी नहीं है। कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा 10 की स्पीड में, वो बच जाएगा किसी पर भी, ऑटो में भी बच जाएगा। जब गाड़ी सब कुछ खुद ही कर रही है तो फिर ड्राइविंग कहाँ की रही। आप तो पैसेंजर हो गए, ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप पैसेंजर हैं। मैं बाहर खिड़की से बाहर देख के अपनी गाड़ी को थोड़ी देख रहा हूँ। वो तो लोग देख। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारे इमरान जी। कुछ महीने पहले इन्होंने गाड़ी ली है, 5000 किलोमीटर इन्होंने चला ली है। जब इन्होंने गाड़ी ली थी तब E20 की बातें चल रही थी इंटरनेट पे, तो इन्होंने डिसाइड करा कि मैं अब पेट्रोल गाड़ी नहीं लूँगा तो डीजल लूँगा, क्योंकि इनकी रनिंग बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इन्हें जम्मू कश्मीर से इधर जयपुर इनकी रनिंग होती है। तो डीजल गाड़ी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्लस रनिंग कॉस्ट में भी काफ़ी कम पड़ती है। अब इन्होंने गाड़ी कौन सी ली वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन का ये प्योर प्लस वेरिएंट है। 5000 इन्होंने चलाया है। कुछ प्लस माइनस इनकी तरफ से हैं जो बताने हैं, और साथ के साथ इन्होंने ये भी बताना है कि इस गाड़ी को क्यों चूज़ करा। मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि आपने सिरोज भी ट्राई करी थी, सिरोज को भी आपने चला कर देखा, डीजल इंजन को चलाया था आपने? हाँ, डीजल इंजन चला। और उसके बाद वेन्यू को भी हमने कंसिडर किया था। अच्छा। लेकिन उसमें पीछे थोड़ा स्पेस हमें कम लगा। ओके। साइरस का जैसे टेस्ट ड्राइव हमने लिया था पावर में, तो हमें वो ठीक लगी, सेम एज गुड एज नेक्सॉन। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी, उसकी सीटें हमें कुछ थोड़ी पतली सी लगी। स्पेस पीछे अच्छा था। हाँ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था हमें कि हमें सीटें पतली लगी, और दूसरा उसमें वो जो यूरिया डलता है उसकी वो टैंक हमें नीचे लगी। और हमें यहाँ से जब कश्मीर जाना पड़ता है तो कभी हमें उल्टा रास्ता लेके वो राजौरी से जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत ख़राब रास्ता है। तो अगर वो नीचे से लग जाती तो चांस था लगने का। तो हमने क्या किया, हमने फिर कंसिडर इसी को किया, क्योंकि इसमें वो यूरिया डलता भी नहीं है। डलता ही नहीं है, और वो डर बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो डर बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ टाइम और रुक जाते हैं आप तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता, लगभग 1.25 लाख के आसपास का। ये हमें लोगों से ही शिकायत है, जैसे E20 की अफवाह फैलाई थी और GST की भी फैला देते तो हम रुक जाते। इसमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो सही हैं आपके हिसाब से, आपके काम के हैं सारे के सारे? ये जितने भी इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे टच स्क्रीन हो गया, वो ये मेरे भाई के लिए है। मेरे लिए तो गाड़ी में मेन चीज़ होती है एक तो इंजन, सस्पेंशन और सीटिंग कंफर्ट। वो होगा मेरे लिए, गाड़ी उतनी अनफ है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, मैं तो स्मार्ट इसका लेने वाला था। अच्छा। लेकिन मेरे भाई की वजह से मैंने ये प्योर प्लस ली, क्योंकि इसने बोला कि इसमें वो चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, तो फिर हम इस पर गए। जब आप लॉन्ग ट्रिप करते हैं इसमें, आपने जैसे बताया मुझे कि 1200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जयपुर से लेके आपका घर जो जम्मू में है, कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी, और साथ के साथ फ्यूल एफिशिएंसी कितना निकाल कर देती है आप? पहली ट्रिप हमने वहाँ से यहाँ तक की थी, तब इसने 23 का माइलेज दिया था। अच्छा। और तब हमने टैंक टू टैंक पहले मेजर किया था, उसमें 1 किलोमीटर का डिफरेंस आया था, तो हम 22 मान के चले थे। इस बार आए हम कल कश्मीर से जयपुर, कल हमने टैंक टू टैंक मेजर किया, ये 1 किलोमीटर कम दिखा रही थी ओडो पे, लेकिन एक्चुअल में उससे ज़्यादा दे रही थी, ये 1.5 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, प्लस माइनस 1 किलोमीटर रहता है। 22-23 का माइलेज ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एंड हाईवे मिक्स में दे देती है। आपके चलाने का तरीका कैसा है? मैं लाइट फुट ही चलाता हूँ। और हाईवे में किस स्पीड में चलते हैं आप ज़्यादातर? 100-105 मैक्सिमम। और रात को तो मैं 5-10 किलोमीटर रिएक्शन टाइम ज़्यादा बढ़ाने के लिए थोड़ा कम ही रखता हूँ, क्योंकि अचानक में से कुछ सामने आ जाए। इंटरनेट में बहुत सारी बातें बनती है टाटा को लेकर कि यार ऐसा ब्रांड है, वैसा ब्रांड है, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब जाता है। तो आपने भरोसा क्यों दिखाया टाटा पे? देखिए, एक चीज़ तो उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिल्ड क्वालिटी वो तो है। दूसरी चीज़, मुझे ये भरोसा था कि ये डीजल इंजन इनके पास पहले से ही है, उसमें तो इनका एक्सपर्टाइज है। रफनेस इंजन में है वो छोड़ो आप, तो उस पर मुझे भरोसा था इसका डीजल इंजन तो अच्छा होगा ही होगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, फिट एंड फिनिश इसका बाकी ब्रांड्स जैसा उतना नहीं है। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि थोड़ा मिसमैच कहीं पे हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्रीज एंड लाइंस, वो तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वो डील ब्रेकर नहीं हो सकते। मेन चीज़ है गाड़ी चलती कैसी है, कंफर्ट है आपका। हम 1200 किलोमीटर एक रन में चलते हैं या 1300 किलोमीटर, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है, थकते तो नहीं है। हम कंटिन्यूसली कल 1200-1300 किलोमीटर चल के आए, और गाड़ी से उतरे भी हमने वो पीठ को ऐसे भी नहीं किया। अच्छा। कंफर्ट इसमें बहुत बढ़िया है। इससे पहले यहाँ से मैं गया था जयपुर से कश्मीर, तो मेरा फ्रेंड भी साथ में था। उसने भी बोला कि अगर दूसरी गाड़ी में होते, मुझे लगता है कि हमारी कमर टूट गई होती, क्योंकि हम दूसरे वो बहुत खराब रास्ता था, उससे गए थे। कितना लंबा रखने का प्लान है? मेरा तो लंबा रखने का ही प्लान है कि मैं 5-10 साल
चला लूँगा, लेकिन मेरा जो भाई है हाँ। ये तो परसों ही बोल रहा था, आप उनको बोला एक्सचेंज में ले सकते हो क्या, दूसरी इससे ऊपर वाला मॉडल लेंगे। जब आपने गाड़ी ली, आपका टाटा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आपकी शायद पहली सर्विस भी होगी 1000 किलोमीटर वाली, जो कि बेसिक सर्विस होती है, उसमें कुछ होता नहीं है। वहाँ पर कैसा आपके साथ बर्ताव हुआ, मतलब सर्विस सेंटर में? जो वीडियोस में तो मैंने बहुत देखा है, आपकी वीडियोस में भी देखा है शिकायत करते हुए कि वहाँ पे ये है, सर्विस अच्छी नहीं है। क्योंकि आपने ये जयपुर में कराई थी? जयपुर में पहली सर्विस तो यहाँ कराई थी, लेकिन यहाँ का मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस सुना नहीं है। लेकिन पता नहीं, टचवुड गलती से हो गया उनसे, हो सकता है सुधर गए हो या सुधर गए हो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो गलती से हो गया या तो सुधर गए। गाड़ी ली मैंने कश्मीर से। अच्छा। वहाँ पे तो थोड़ी जान पहचान थी, तो गाड़ी लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। 10 दिन में 9 दिन में उन्होंने गाड़ी डिलीवर कर दी। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये हेडलाइट आपको सफिशिएंट लगती है हाईवे के लिए? नहीं, हेडलाइट इसकी इतनी अच्छी नहीं है एलईडी, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसमें। हम इसीलिए हम सोच रहे हैं इसमें फॉग लैंप लगा लें, वरना अगर अच्छी होती तो शायद हम नहीं लगाते। अब जो इन्होंने वेरिएंट चूज़ कराना है वो काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले है। ड्राइवर वाली जो सीट है उसका आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। जितने भी काम के फीचर हैं वो सारे आते हैं। आर्मरेस्ट आता है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने डीजल इंजन को चूज करा, जो कि काफ़ी रिलायबल है। टाटा की लाइनअप में हमने इसको 3-3 लाख किलोमीटर चला हुआ देखा है, और इनका भी यही मकसद है कि ये इन गाड़ी को लगभग 10 से 15 साल रखेंगे, क्योंकि जम्मू में ऐसा तो कोई दिक्कत आती नहीं है अभी तक। जैसे 10 साल में आपकी डीजल गाड़ी बंद हो गई, ये सारी चीजें, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। और पावर, परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी वो तो काफी जबरदस्त है ही। हमने इसका स्पोर्ट्स मोड अभी तक चलाया ही नहीं है, बीच में चलाते हैं। कल मेरा भाई चला रहा था गाड़ी, उसने बोला कि स्पोर्ट्स मोड में मैं चलाता हूँ ना, तो जब थोड़ा ट्रैफिक भी होता है तो ये जैसे उछलती है, इसलिए हम सिटी मोड में ही चलाते हैं। सिटी मोड में ये 23 का माइलेज देती है। इकॉनमी भी हम नहीं चलाते, हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सिटी मोड रहता है, हम वही चलाते हैं। बट एक बात बताऊं, ये गाड़ी बनी है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। जो इंजन रोर कर रहा है और उस हिसाब से ये भाग रही है ना रोड में। आप सर इसका एक बार स्पोर्ट्स मोड देखो, स्पोर्ट्स मोड में तो ये क्या भागती है। बहुत चलाया है मैंने नेक्सॉन को, जब भी चलाता हूँ ना डीजल इंजन को तो मज़ा ही आ जाता है। शिकायत होती है लोगों को कि गाड़ी में नॉइज़ बहुत है। मुझे ये आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना, जब तक लगता है कुछ चला रहे हैं, रोर जैसे इंजन करता है तो लगता है कुछ चला रहे हैं। मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं है इस आवाज़ से, जो डीजल इंजन की होती है। आपकी गाड़ी तो काफ़ी शानदार है। आपकी गाड़ी के लिए हम एक परफ्यूम लेके आए हैं इन्वॉल्व का, जो कि है सुपरमैन। ये बबल हेड वाला है, इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको की रिंग भी मिलेगी, और इसको करना कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल आपने अपने डैशबोर्ड या कहीं पर रख देना है। इसमें 3M का टेप भी आता है, इसके अंदर होगा। और ये है इसका परफ्यूम। आप इसको ओपन करेंगे, ये है 3M का टेप, ओपन करेंगे और इसको लगाएंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर ये परफ्यूम डिफ्यूज़र का भी काम करेगा, और साथ के साथ ये गर्दन हिलाता रहेगा। ये बहुत बढ़िया है, क्यूट है। हाँ, तो आप इसको लगाइए। इसकी जो फ्रेगरेंस है काफ़ी कूल, काफ़ी रिफ्रेशिंग लगेगी आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर QR कोड आ रहा है, आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से स्कैन करके। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नेगेटिव बताइए सर। आपने काफ़ी तारीफ़ें कर दी। जी सर। क्योंकि काफ़ी लोग अभी लेंगे, प्राइस भी डाउन हो गए हैं गाड़ी के, कंसिडर करेंगे, तो क्या क्या इसमें और अच्छा होना चाहिए था? सर नेगेटिव में मुझे एक तो ये इसका फिट एंड फिनिश मुझे अच्छा नहीं लगता। नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो इसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है इसका, कि नई गाड़ी ली है, इसमें यहाँ पे ये निकल गया, यहाँ पे ये निकल गया, वो प्रॉब्लम है। ये जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले है, एप्पल कार प्ले तो मुझे लगा सही चल रहा है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो में कुछ प्रॉब्लम आती है कभी कभी ना, कनेक्टिविटी में डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाकी एज सच अभी 5-5.5 हज़ार चलाई है, तो वैसा कोई मुझे ड्राइविंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, सिर्फ वो लाइट्स को छोड़ के। AC काम करता है ढंग से? सर AC इसका इतना, क्योंकि जून में लिया आपने गाड़ी, तब एक पे चलाया हमने, वहाँ से शुरू किया, सिर्फ एक पॉइंट पे हमने इसको रखा था ब्लोअर, तो इतनी ठंड लगी थी, जो बीच बीच में बंद कर रहे थे तो गर्मी लग रही थी, ठंड ये चला रहे थे तो ठंड लग रही थी। अब देखो AC इतना इफेक्टिव है कि कश्मीर वालों को भी ठंड लगती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली बार यहाँ से गए थे, मेरा फ्रेंड यहाँ पे था, उसने कम्बल डाली ऊपर, फिर बोला बंद नहीं कर सकते, गर्मी लग रही है, चला रहे हैं तो ठंड लग रही है, उसने कम्बल डाली और सो गए। आप इस गाड़ी को कितना लंबा ड्राइव कर सकते हो? अगर मुझे नींद ना आए फिर तो मैं कंटिन्यू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला लूंगा। अच्छा। मुझे लेकिन प्रॉब्लम है, रात में मुझे नींद आ जाती है चलाते चलाते। वो सभी इंसानों की प्रॉब्लम है। हाँ, बस नींद का प्रॉब्लम है रात को, वरना मैं कंटिन्यू कन्याकुमारी तक चला लूंगा। आप काफी खुश नजर आ रहे हैं इस गाड़ी को लेकर। हाँ सर, खुश तो हूँ मैं इस गाड़ी से। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लिया है किसी चीज़ को लेके अब अरे क्या ले लिया, वैसा कुछ नहीं। मैं सॉर्टेड था। हाईवे पे चलना है, सेफ्टी चाहिए, डीजल इंजन लेना है, कंफर्ट चाहिए। लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, अगर छोटी मोटी सिटी में चल रहे हैं, चल जाएगी, कोई सी भी चल जाएगी। वहाँ पे तो अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो सेफ्टी का प्रॉब्लम भी नहीं है। कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा 10 की स्पीड में, वो बच जाएगा किसी पर भी। ऑटो में भी बच जाएगा, लेकिन हाईवे पे नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको चाहिए सेफ्टी, उसके लिए मैंने लिया। और डीजल इंजन लेना था। ये गाड़ी ना मुझे बाकी गाड़ियों की कंपैरिजन में थोड़ी सी रॉ फील होती है जी, और रॉ फीलिंग जो है हर किसी को समझ में नहीं आती। कई लोग गाड़ियां ऐसी बना देते हैं बिल्कुल कि गाड़ी से जो कनेक्टिविटी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इंसान की। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि इंजन की साउंड में मज़ा आता है, तो मैं समझ पा रहा हूँ इनकी बात को। वो मज़ा क्यों आता है? मज़ा आता तो फिर नींद भी नहीं आनी चाहिए। और सर ये तो आपको शायद और भी लगे, जैसे आजकल गाड़ियों में नए फीचर आते हैं ना, सेल्फ ड्राइविंग है, एडास है, कि आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर वो ड्राइवर रहा कहाँ जब गाड़ी खुद चल रही है? वो तो पैसेंजर हो गया ना। गाड़ी एक एक्सपीरियंस है। मुझे तो, आपको अजीब ही लगेगा, मुझे तो ऑटोमेटिक भी पसंद नहीं है। जब तक टांगों में जान है आप चलाओ मैनुअल चलाने में मज़ा है, ड्राइविंग का मज़ा लीजिए। जब गाड़ी सब कुछ खुद ही कर रही है तो फिर ड्राइविंग कहाँ की रही? आप तो पैसेंजर हो गए, ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप पैसेंजर हैं। अब मुझे एक और चीज़ खल रही है इस गाड़ी की, वो है इसका हॉर्न। हाँ, वो बहुत कमज़ोर है वो। डबल हॉर्न, एक तो फॉग लैंप और ये हॉर्न का हम सोच रहे हैं अगली बार जैसे ही जाएंगे तो इसको वहाँ पे लगा लेंगे। और क्या क्या करवाने का मूड है? अलॉय व्हील नहीं लगवाएंगे आप इस गाड़ी में? मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। अगर कुछ करवाएगा मेरा भाई ज़बरदस्ती करवाएगा। मैं बाहर खिड़की से बाहर देख के अपनी गाड़ी को थोड़ी देख रहा हूँ। वो तो लोग देख रहे हैं, मैं उनको दिखाने के लिए अलॉय क्यों लगवाऊँ? सही बात है। Boot drive mode activated. और अच्छी बात ये है ना कि ये है 4 सिलेंडर इंजन, और जिस हिसाब से आवाज़ करता है उस हिसाब से पुल भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आवाज़ कर रहा है। आप लोग भी सब 4 मीटर में गाड़ी लेना चाह रहे हैं, ये बहुत ही राइट टाइम है। चाहे वो आपकी नेक्सॉन हो, वेन्यू हो, सिरोस हो, इवन आपकी बोलेरो हो या बोलेरो नियो हो, अभी काफ़ी अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट चल रहे हैं। ठीक है, फेस्टिवल डिस्काउंट भी चल रहे हैं, और साथ के साथ आपका जो जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो प्राइस कट हुए हैं उससे भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। जो आपको 1.5-2 लाख का जो एक्स्ट्रा बर्डन होता था पैसों का डीजल इंजन पे खासकर, वो नहीं पड़ेगा। गाड़ी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, वही काफ़ी है, अच्छा एवरेज निकाल कर दे रही है, और इस गाड़ी ने आपके चेहरे पे स्माइल ला कर रख रखी है, वही काफ़ी है। तो दोस्तों ये है ओनरशिप एक्सपीरियंस सर का, और काफ़ी खुश हैं गाड़ी से। तो अब जब इनकी गाड़ी 40-50 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, इनसे दोबारा मुलाकात होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि अब बताओ कैसा रहा टाटा का एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच सर आने के लिए, टाइम देने के लिए। सर कॉलेज से सीधा यहीं आ रहे हैं, सर हैं प्रोफेसर।